हेलो एवरी, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5C का तीसरा सवाल जिसमें हमको योगफल निकालना है। अब यहाँ ध्यान रखिए, जो हमारा ये 34 है, हमें ये ए दिया हुआ है 34, और हमारे पास जो डी दिया हुआ है 32 में से 34 घटाएंगे जो कि -2 है, और यहाँ पे जो आपका 10 है ये हमारा an है, या इसी को हम l बोल सकते हैं जो कि 10 दिया हुआ है। अब ध्यान रखिए, SN बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसके अलावा आप लिखिए SN बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, अब यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे n भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, जो है सबसे पहले यहाँ पे एक ये फार्मूला गया। अब सबसे पहले हमें n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, कितने लोग लगभग है, तो यहाँ से an हो जाएगा हमारा जो लास्ट टर्म है 10, a की वैल्यू हमारे पास है 34, n की वैल्यू यहाँ पे नहीं है पता, और d की वैल्यू हमारे पास है -2। अब यहाँ रखेंगे तो 34 इधर आकर बनेगा -24, यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू -2, -2 से इसे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 12 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 13। अब मुझे इसका सम निकालना है, मुझे S13 निकालना है। S13 निकालने के लिए क्या फार्मूला है, n/2 a प्लस l। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13/2, a की वैल्यू कितनी है 34, और an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10। 13/2 यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो आएगा 44, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 22, और इसको जो है डिवाइड करेंगे 22, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 26, फिर 26 से हम 2 कैरी जाएगा 28, 286 इसका पहले का आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जो हमारा 3a का जो है हमारा जो है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा -5, d बराबर हो जाएगा -8 -5, यहाँ हो जाएगा -8 + 5 हो जाएगा -3, और यहाँ पे an हो जाएगा हमारे पास -230। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हो जाएगा 230, a की वैल्यू है -5, n की वैल्यू हमें यहाँ निकालना है, d की वैल्यू हो जाएगी -3, इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 225, और यहाँ पे हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई -3 से इसे काटेंगे तो 225 अपॉन -3 n-1 इक्वल टू, अब यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, 3 7 जा और 3 5 जा, तो n की वैल्यू हो गई 76। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे S76 निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा n/2 a प्लस l। n की वैल्यू यहाँ पे 76/2, a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास दिया है -5, an दिया है -230, इसको काटने पे 2 3 जा 2 8 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5, इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा बनेगा -8930। आप मल्टीप्लाई करके इसे चेक कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हमारा यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 21/2 -7, 21 -14/2, यहाँ हो जाएगा 7/2, l की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 84, या an। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 84, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है, d की वैल्यू 7/2, चाहे तो हम 7 सब में यहाँ से काट सकते हैं, तो 7 1 7 7 2 से यहाँ बचेगा 12, यहाँ 1 प्लस n-1 इंटू 1/2, इधर लेके जाएंगे 11 हो जाएगा n-1/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22, n-1, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 23। अब हमें S23 निकालना है, तो 23/2, a की वैल्यू हमारे पास है 7, लास्ट हमारे पास है 84, 23/2 ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 91, मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या करेंगे, या चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1046 होल 1/2। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग को 5C का जो है चौथा सवाल करना है। इस तरह से हम लोग 8-9 सवाल करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू दिया है, A13 दिया है, d निकालना है, S13 यहाँ पे निकालना है। तो A13 लिख सकते हैं हम इसको, जो है a प्लस 12d इक्वल टू यहाँ पे 35, 12d मतलब 13 - 1,
जो हमारे पास फार्मूला होता है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है, यहाँ 12d इक्वल टू 35, 12t यहाँ हो जाएगा, 35 उधर लेके जाएंगे, यहाँ बचेगा 28, d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 4 से कटेंगे, 4 7 जा 4 3 जा, यहाँ पे d की वैल्यू आ गई। अब S30 निकालना है, यहाँ फार्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर रखेंगे आपका जो है 13/2, 2a की वैल्यू 7, n की वैल्यू हमारा हो जाएगा 13-1, d की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 7/3, 13/2 ऐसे रखिए, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 7/3, इसे काटेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 7 4 जा 28, 13/2, 4 8 यहाँ 12 हो जाएगा, 3 1 यहाँ पे 4 काटेंगे, यहाँ पे 21, तो 13 1 जा यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यहाँ 13 2 जा 26, और यहाँ पे 27 273 इसका जो है हमारा यहाँ पे S13 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड जो है A3 दिया है, इसका मतलब A3 का a प्लस 2d इक्वल टू 15, हमें A10 निकालना है, S10 दिया हुआ है और d निकालना है। S10 का क्या मतलब यहाँ से हो जाएगा, S10 हो जाएगा हमारा 10/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 10-1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ पे दिया है 1 to 5, इसे काटेंगे 5 आएगा, 5 इसे काटेंगे 25, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, यहाँ से इक्वेशन 1 बनेगा। अब यहाँ से इक्वेशन आप चाहे यहाँ पे 2 बना लीजिए। अब ध्यान रखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में a प्लस 2d इक्वल टू 25 लिया है, यहाँ 9d दिए तो सेम है नहीं, इसको हम क्या करते हैं सेम बना देते हैं। तो इक्वेशन जो है हमारा जो फर्स्ट है उसमें हम लोग जो है फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे जो है 2 का, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। थर्ड और सेकंड लेकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड हमारे पास है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ से कैंसिल होगा, 9 में से 4 गए 5d, यहाँ बचेगा -5, d की वैल्यू हो जाएगी -1, d की वैल्यू जैसे -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू इसी में उठा कर रख दीजिए, 2a प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 25, यहाँ से 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, यहाँ पर 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 17। अब हमको क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 लिखने के लिए हम लिखेंगे a प्लस 9d, a की वैल्यू 17, 9d की वैल्यू -1, 17 यहाँ पे 9 तो यहाँ हो जाएगा 8, A10 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। अगला क्वेश्चन हमारे पास a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, a की वैल्यू हो जाएगी 8, n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू डी, यह हमारे पास हो जाएगा 54। अब यहाँ ध्यान रखिए Sn दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे n/2, यहाँ से लिख सकते हैं हम जो है a प्लस यहाँ पे यल इक्वल टू Sn दिया ही हमारे पास कितना है 210। यदि हम यल की वैल्यू यहाँ से रख दें, क्योंकि जो an ही हमारा 62 है, या इसको l मान सकते हैं, और a की वैल्यू जो है तो यहाँ से n/2, a की वैल्यू 8 हो जाएगा, an हो जाएगा 62, यहाँ हो जाएगा 210, ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 70, n/2 यहाँ से हो जाएगा 70, यहाँ से 210, इसे काटेंगे यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे n में 6, तो n की वैल्यू यहाँ से 6 आ गया। अब इसी में उठा कर रख दीजिए n-1 इंटू डी इक्वल टू 54, n की वैल्यू है 6 - 1, d यहाँ पर 54, यहाँ पे आएगा आपका 5, d इक्वल टू हो जाएगा 54/5, हमारा इस तरह से ये आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे जो है हमारा, इसमें a बराबर 3 दिया है, n दिया है, Sn दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे 192 d की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, Sn की फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 8/2, 2a की वैल्यू यहाँ पे 3, n की वैल्यू हमारा हो गया 8 - 1, d निकालना है, Sn दिया है 192, इसे काटेंगे आएगा हमारे पास 4,
4 सी से काटेंगे, 4 4 जा 3 बचेगा, 4 8 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा आपका 7D, तो 6 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 7D इक्वल टू 42, D इक्वल टू हो जाएगा 6, 7 6 जा 42, हमारे यहाँ पे D की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ए दिया हुआ है, डी दिया है, AN दिया है, तो AN लिख सकते हैं हम A प्लस n-1 इंटू टी इक्वल टू 50। ए की वैल्यू यहाँ पे 5, n-1, डी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 इक्वल टू 50, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ पे 45 n-1 इंटू 3 से काटेंगे, यहाँ पे 15 n-1 n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16। अब जैसे ही n की वैल्यू आ गई तो आप SN या S16 निकाल लीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पे ये S16 होगा तो यहाँ से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम लोग लगा लेंगे जो है a प्लस यल फार्मूला, यहाँ से हो जाएगा n/2 या a प्लस यल फार्मूला लगा लीजिए। n की वैल्यू यहाँ पे 16/2, a की वैल्यू हमारे पास दिया है 5, AN दिया है 50, तो इसे काटेंगे 8 आएगा, ये हो जाएगा 55, 8 5 से यहाँ से 40, 5 40 और 4 कैरी 440 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 5, S9 दिया हुआ है, ए की वैल्यू निकालना है और A9 निकालना है, तो यहाँ से S9 बराबर हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9-1, डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 75। अब ध्यान रखिए 9/2 में यहाँ 2a ऐसे रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 से यहाँ से 40 हो जाएगा, 9/2 में 75, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट देंगे यहाँ से जो है 3 3 जा, यहाँ पे काटेंगे तो 3 2 जा 3 5 जा, तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे 50/3, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 40, 50/3 माइनस 40, यहाँ से हो जाएगा ये 50 माइनस 120/3, तो माइनस 20/3 इक्वल टू 2a, इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35/3। यहाँ से a की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है A9 निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ n9-1 इंटू डी, ए की वैल्यू हमारे पास पता है 35/3, यहाँ हो जाएगा 8, डी की वैल्यू हमारे पास दिया है 5, यहाँ हो जाएगा माइनस 35/3, यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 35, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 120 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। इसके आगे हम ध्यान रखेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 85 ऐड करेंगे 90 120/3, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से A9 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, SN निकालना दिया है, N निकालना है और यहाँ पे हमको A निकालना है। इसमें ध्यान रखिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 में AN निकालना है। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ से लिखेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है, a की वैल्यू दिया है यहाँ पे 2, n-1, डी की वैल्यू दिया है 8, SN दिया है माइनस में 14। अब 2 सब में यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n, तो यहाँ से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, n-1 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 14, n 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 इक्वल टू माइनस 14। अब यहाँ से इसे क्या करें n 4n, 2 में से 4 गया, यहाँ बचेगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4n² माइनस 2n, यहाँ से प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2n² माइनस n प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे, चलिए फैक्टराइजेशन देखते हैं हम लोग, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो है तो 14 आएगा। यहाँ पे कोई फैक्टराइजेशन नहीं, चेक करते हैं सवाल हमारा सही है कि नहीं। ए दिया है, डी दिया है, SN जो दिया है हमारा, यहाँ पे SN हमारे पास 90 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग ने लिखा है यहाँ पर इसको काट के दूसरा सवाल करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ से SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 90। अब ध्यान रखिए यहाँ पे n/2 ऐसे रखिए, 2a की वैल्यू 2 है, n-1 डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 8 है इक्वल टू 90। वही 2 कॉमन लेके काट दीजिए, यहाँ बचेगा 2 से 2 बचेगा यहाँ पे n-1 इंटू 4, यहाँ से हो जाएगा आपका 90।
अब यहाँ से n ऐसे रखिए 2, 4 का मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 इक्वल टू 90। यहाँ से हो जाएगा 4n माइनस 2 इक्वल टू 90। यहाँ मल्टीप्लाई करके 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू यहाँ पे 0। तब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में 90 आएगा। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए। तो 10 और माइनस 9 लेंगे तो 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2n स्क्वायर 10 माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन n माइनस 5, 9 कॉमन n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 5 2n प्लस 9, ये वैल्यू नहीं लेंगे, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5। 8वें क्वेश्चन में हमें an दिया हुआ है। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। d की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4। इक्वेशन 1, अरे Sn निकाल लेंगे यहाँ पे n/2। अब यहाँ देखिए a प्लस l लगाइए यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू यहाँ पे इसे कंसीडर करेंगे। n/2 बराबर यहाँ पे माइनस 14। n/2 यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू नहीं पता है, l की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 14। अब यहाँ ध्यान रखिए जो है यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर n हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस 4 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ बचेगा माइनस 28। अब यहाँ पे ध्यान रखा है 2 इक्वेशन बनेंगे। यहाँ से हम देखेंगे जो है यहाँ से a बराबर इसे जो है उस तरफ लेके जाएंगे 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, या इसी तरह लिख लीजिए n माइनस 1। तो 4 माइनस 2n प्लस 2 यहाँ पे बनेगा।